जनआदर टीवी, मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक धार्मिक कथा कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ विवाद अब महज धार्मिक या सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है। वह धीरे धीरे जातीय संघर्ष और राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। 21 जून को दौंदरपुर गांव में आयोजित कथा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई और कथावाचन से मना कर दिया गया। कथावाचकों का आरोप था कि सिर्फ यादव जाति से होने के कारण उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वहीं यजमान पक्ष का दावा था कि कथावाचकों ने भोजन के दौरान एक महिला से अभद्रता की थी। मामला थाने पहुंचा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मामला तभी और उग्र हो गया जब कथावाचकों की चोटी काटने जाने का वीडियो वायरल हुआ और पंडिताइन रेणु तिवारी ने मीडिया में सामने आकर कथावाचकों पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया और एक यूट्यूबर से बातचीत में जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिनका वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसके चलते सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बढ़ गया और पुलिस ने उन पर बीएनएस की धारा 196, 299, 352 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बावजूद रेणु तिवारी सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ टिप्पणियां करती रहीं। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इटावा के एसएसपी से मुलाकात कर रेणु तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की। सोशल मीडिया पर चल रहे भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब तक 11 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हैं। इन गिरफ्तार युवकों में इकदिल, सैफई, उसराहर, फ्रेंड्स कॉलोनी, कोतवाली, बकेवर और चक्कर नगर के लोग शामिल हैं। यह कार्रवाई इस बात की ओर संकेत करती है कि सोशल मीडिया किस तरह इस पूरे मामले को और अधिक जटिल बना रहा है। यह मामला सियासी रंग भी लेने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर खुलकर कथावाचकों का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि यादव समाज को दबाया जा रहा है। हालांकि उनके लिए यह स्थिति एक दो-धारी तलवार जैसी है। अगर वे ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं बोलते तो उन्हें उस वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर यादवों के समर्थन से हटते हैं तो उनका मुख्य वोट बैंक खिसक सकता है। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह सपा के लिए एक कठिन संतुलन साधने वाली स्थिति बन गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह घटना एक अवसर के रूप में देखी जा रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यादव वर्चस्व के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव खड़ा कर गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटों को एक साथ जोड़ा था। अब फिर वही समीकरण उभरता दिख रहा है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार भी यादव समाज के खिलाफ सवर्ण और अन्य पिछड़ी जातियों एकजुट हो सकती हैं। इस विवाद की आग अब दूसरे राज्यों तक भी फैल चुकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के टिकुलिया गांव में गांव वालों ने ब्राह्मण पुजारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के प्रवेश द्वारों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि अगर कोई पुजारी गांव में घुसा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम इटावा कांड के विरोध में उठाया गया है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण भी है कि जातीय विभाजन अब धार्मिक आयोजनों तक को अपनी चपेट में लेने लगा है। इस बीच अखिलेश यादव ने कथावाचकों की फीस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई कथावाचक एक कथा के 50 लाख रुपए लेते हैं। क्या आम आदमी उन्हें अपने घर बुला सकता है? यह भी एक तरह से धार्मिक आयोजनों के व्यवसायीकरण की ओर इशारा है। कथावाचन अब सेवा नहीं सौदा बनता जा रहा है। तो एक धार्मिक आयोजन से उठी यह चिंगारी अब राजनीति और समाज में आग का रूप ले चुकी है। ब्राह्मण बनाम यादव, सरकार बनाम विपक्ष, सोशल मीडिया बनाम सच्चाई, ये सारे संघर्ष एक साथ उभर आए हैं। इस पूरे विवाद में धर्म का नाम लिया गया, पर धर्म का संदेश
नहीं सुना गया, जो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं। अब सवाल यह है कि क्या कथा वाचन अब जाति से तय होगा? क्या धर्म का मंच राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को भी इसी जातीय नफरत का उत्तराधिकार देंगे? ये सिर्फ इटावा या एक कथावाचक की बात नहीं है, यह उस भारत की परीक्षा है जो हजारों सालों से विविधता में एकता की बात करता रहा है। अगर हम इस चुप्पी को स्वीकार कर लेंगे तो कल जब यही आग हमारे घर तक पहुंचेगी तब कोई आवाज नहीं उठेगी। इसलिए जरूरत है सच को जानने की, समझने की और सबसे जरूरी जोड़ने की। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बात केवल एक कथा की नहीं, पूरे समाज की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।